बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में वापडा के बारे में, नेपरा के बारे में, बिजली की कीमतों के बारे में, सोलर पैनल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर अवाम इस वक्त अपना जो घर का बिजली का सिस्टम है उसको सोलर पैनल्स पर शिफ्ट कर रहे हैं या शिफ्ट कर चुके हैं, तो क्या ये इन लोगों ने खुशी से किया है या हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज़ हैं, नेपरा की गलत पॉलिसीज़ हैं या वापडा की गलत पॉलिसीज़ हैं, या उनकी वजह से हुआ है? और अगर हो गया है तो रियासत या हुकूमत या नेपरा या वापडा इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं? देखें, बिजली की सप्लाई रियासत ने वापडा के ज़िम्मे लगाई थी। वापडा ने अरबों खरबों रुपए लगाकर पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क बिछाया बिजली के पोल्स का, हाई वोल्टेज पावर के जो पोल्स हैं उनका, तारों का, जो गली मोहल्लों में पोल्स हैं उनका, खंभों का एक पूरा नेटवर्क बिछाया है पूरे पाकिस्तान में। और ये इस नेटवर्क पर अरबों नहीं खरबों रुपया इन्वेस्ट हो चुका है पाकिस्तान के अवाम का। ये कोई वापडा की ज़ाती मलकियत चीज़ें नहीं हैं, ये अवाम की मदद से ही सब कुछ हुआ है। अवाम के टैक्सेस से हुआ है, अवाम की बिलिंग की वजह से हुआ है। अच्छा, ये काम हो गया, उसके बाद वापडा ने अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करने की बजाय अवाम पर बिजली का बम गिराना जो शुरू किया है, बाद में उसमें नेपरा भी शामिल हो गया है। जब से ये नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है उसमें नेपरा भी शामिल हो गया है। इन लोगों ने बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि अब अवाम का गुजारा नहीं है। अवाम बिल पे नहीं कर सकते। बिल अदा करना, बिजली के बिल, माहाना बिजली के बिल अदा करना एक बहुत बड़ा मसला है आम लोगों के लिए, बल्कि ख़ास लोगों के लिए भी, अमीरों के लिए भी यही बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसमें 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रियासत ने जुल्म किया है अवाम के साथ। हर महीने, हर 15 दिन के बाद, हर 2 महीने के बाद फिर फ्यूल प्राइस FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मुख्तलिफ टैक्सेस, लाइन लॉसेस और दीगर टैक्सेस, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर जो हर महीने अवाम के घरों में ये बम फेंक कर आते हैं, इनको ज़रा एहसास नहीं हुआ कि अवाम की इतनी कैपेसिटी है, इतनी हड्डी पसली है कि वो इतना ज़्यादा बिल अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, बिजली जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी में एक अहम चीज़ है। मौजूदा दौर में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक अहम ज़रूरत है, और दुनिया की तमाम रियासतें ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं। ये सिर्फ़ कोई पाकिस्तान की रियासत नहीं है, या कोई वापडा का महकमा नहीं है, या नेपरा का महकमा नहीं है जो ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, बल्कि सारी दुनिया में जो बिजली का महकमा है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन जितनी महंगी बिजली पाकिस्तान में है, उसके बाद अवाम ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो घर के बिजली के सिस्टम है उसको सोलर पैनल्स पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब सोलर पैनल्स पर जब शिफ्ट करना शुरू किया तो रियासती इदारों को एहसास हुआ, महकमों को एहसास हुआ कि इस तरीके से तो हम नुकसान में जाएंगे कि अवाम, अगर तमाम लोग सोलर पैनल्स पर शिफ्ट कर जाएं और लिथियम बैटरीज़ अपने पास रख लें, तो वापडा के महकमे का जवाज़ क्या बाकी पीछे बच जाएगा। जैसे हमने पहले अर्ज़ की
कि रियासत ने इस महकमे को खड़ा करने पर इसकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको बनाने पर अरबों नहीं खरबों रुपया खर्च किया है। लाखों मुलाजमीन हैं इस महकमे में, चाहे वो नेपरा के मिला लें आप, वापडा के मिला लें आप, जो डैम्स हैं हमारे वहाँ पर जो मुलाजिम हैं उनको मिला लें, जो मैपको है, जो डिस्कोज़ हैं कंपनीज़, उन तमाम लोगों को मिला लें तो इनकी तादाद लाखों में बनती है। उन तमाम लाखों मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जाती हैं, बिजली भी फ्री दी जाती है, इसके अलावा जजेस को भी बिजली फ्री दी जाती है। जनरल्स का तो हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं। अब अगर अवाम थक चुकी है जजेस के बिल पे करके, लाइन लॉसेस के बिल पे करके, वापडा मुलाजमीन की बिजली के बिल पे करके, अगर अवाम थक गई है, अवाम ने अपने आप को सोलर पैनल्स पर शिफ्ट कर लिया है अपनी बिजली की ज़रूरियात को, तो फिर भी हुकूमत तकलीफ़ में है। अब हुकूमत को तकलीफ़ ये है कि उसकी जो टैक्सेशन है, जो बिजली के बिलों में वो हमसे वसूल करते हैं, उसकी वसूली में कमी आ गई है। बिजली बन रही है, उसके इस्तेमाल में कमी आ गई है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि हमारी रियासत जो है या हमारी हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर बिजली फ़रोख्त करके, बिजली की हमें वो सर्विसेज नहीं दे रहे, वो बिजली फ़रोख्त करके हमसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या वापडा एक प्रॉफिट कमाने वाला इदारा है? ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्या ये रियासती इदारा नहीं है? क्या रियासती इदारे प्रॉफिट कमाया करते हैं? अवाम को ज़िच कर दिया कि वो मजबूर हो गए सोलर पैनल्स लगवाने पर। जब सोलर पैनल्स लग गए, अब फिर एक नए तरीके से रियासत ने अवाम को लूटने का एक सिलसिला शुरू करने का नया बहाना ढूंढ लिया है। अब उनके पास जवाब ये है कि वो IMF को ये जवाब देना चाहते हैं कि हम 200 यूनिट तक जो गरीब अवाम को सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी का मतलब ये है कि रियायत देते हैं, या आप यूँ कह लें कि वो रहम खाकर हमारा बिल भी वो पे करते हैं। तो क्या 200 यूनिट से ऊपर जो रियासत जुल्म कर रही है उसका अंदाज़ा IMF को है, या वापडा के मुलाजमीन को है, या हुकूमत को है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को है, या हमारे वज़ीर तवानाई को है? किसी को भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जो 200 से ऊपर यूनिट चला जाने के बाद जो बिल ये हमसे वसूल करते हैं, उस तकलीफ़ का तो उनको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अब एक नई शर्त लगा दी गई है। क्यों? उसकी वजह सोलर पैनल्स हैं। क्योंकि सोलर पैनल्स के आने के बाद 200 यूनिट तक कई घरों में इस्तेमाल नहीं होते, उनका दिन सोलर पैनल्स की वजह से चल जाता है, और रात में वो थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से उनका बिल 200 यूनिट से कम आता है। अब 200 यूनिट से कम बिल जो आने वाले जो मीटर हैं, जिन मीटर्स पर 200 यूनिट से कम का बिल आता है, अब लोग उसका हल ये निकालेंगे कि अवामुन्नास अपने जो बिजली के मीटर्स हैं अब उनको कटवाना शुरू कर देंगे। क्योंकि 200 यूनिट के बाद जो रियासत बदमाशी इस वक्त करने जा रही है या वो सोच रही है, इसका हल अवाम के पास इसके अलावा और कोई नहीं है कि अवाम अपने जो मीटर हैं उनको कटवा दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अवाम जो बैटरीज़ हैं, लिथियम बैटरीज़ हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और उनकी जो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का वो इन बैटरीज़ के ज़रिए रात में भी पूरा हो सकता है। लेकिन रियासत बजाय इसके कि अपनी बदमाशी को तस्लीम करे, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को परेशान कर रही है। ये हमने सिर्फ़ एक महकमे की बात की है, वापडा की, नेपरा की, मैपको की या डिस्कोज़ की आप बात कर लें, ये एक ही महकमा है।
अच्छा, जो बाकी महकमे हैं उनका भी हाल यही है, बाकी महकमों का हाल भी यही है। रियासत बाकी महकमों के ज़रिए भी सर्विसेज फ़राहम नहीं कर रही, हुकूमत सर्विसेज फ़राहम नहीं कर रही, बाकी महकमे भी तकरीबन बदमाशी कर रहे हैं। आप किसी महकमे को उठाकर देख लें, ये तो हमने सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखी है वापडा की। जो करंट इशू है, दीगर महकमों की तरफ भी हम इंशाल्लाह बाद में इस पर व्लॉग करेंगे, लेकिन जो करंट इशू है वो बिजली के बिलों का है कि अवाम इतने ज़्यादा बिल कैसे पे करें। क्या किसी फैमिली के लिए ये मुमकिन है कि वो महदूद आमदनी में घर के अखराजात भी पूरे करें, रियासत को कमा कर भी दें, टैक्सेस भी पे करें और बिजली के भारी बिल भी पे करें। हम ये समझते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं ये दरअसल नेपरा के मुंह पर, वापडा के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ है जो अवाम ने बाअमरे मजबूरी लगाया है। अवाम पिछले 70 सालों से अगर सोलर पैनल्स की तरफ नहीं गई और इस वक्त शिद्दत के साथ उनका तमाम लोगों का रुझान ही सोलर पैनल्स की तरफ है, तो उसके पीछे जो वजूहात हैं वो यही हैं कि जो महकमों की बदमाशी है नेपरा की, हर महीने हर 15 दिन के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बिजली के रेट बढ़ा देना। कमी वाली तो बात तसव्वुर ही ख़त्म हो गया है ना। जो कमी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे 200 यूनिट के मुताबिक, अब रियासत ने जो इनकी टैक्सेशन में जो कमी हुई है उसका रुख रियासत ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले या 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले जो मीटर्स हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो कर दी है। यहाँ पर आज का हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।